सो हेलो देयर, लेट्स कंटिन्यू करते हैं अपने पेपर सॉल्विंग को। तो और प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है, तो रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम देखो एक बार। ये जो क्वेश्चन है किसी ट्रिको का है, थोड़ा सा अलग से ट्विस्टेड फॉर्म में अपने दिया हुआ है। इतने इसको कैसे कर सकते हैं। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 32 प्लस रूट 768 8 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, ओके, प्लस रूट 768 इज इक्वल टू ए रूट कॉस 11 पाई बाई बी, कॉस 11 पाई बाय बी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तुम तो इसको ऐसे देखो, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। पहले 768 को थोड़ा ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो डिवाइड कर लिया 2 से, तो क्या होगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट है, आपको पता ही होगा, मजाक कर रहा हूँ। 376, ये कितना हो जाता है, 38, 384, मैं उसको भी चेक ही करूंगा इनफैक्ट। 384 इंटू 2, 8 2 16, 17, ये भी गलत है, बताओ, 8 2 16, नहीं सही है, सही 16, ठीक है। तो फिर डिवाइड किया हमने 2 से, तो क्या हो जाएगा, 19, 192 आई गेस, ठीक है। और 192 कितना होता है, 64 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया, ये कितना आ रहा है यार, चलो देखते हैं। 64 इंटू 4, 256, 256 इंटू 3, 256 इंटू 3 कितना होता है, 6 3 18, 5 6 15, 15 15 1 16, तो बिल्कुल 256 इंटू 3 मुझे लिखना चाहिए, तो कितना होगा 16 रूट 3। ठीक है, तो मुझे क्या कॉमन निकालना चाहिए, 32, अगर मैं कॉमन कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, इसमें से मैंने क्या किया, 32 पूरा बाहर निकाला, तो क्या बचेगा, रूट 32 बचेगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे देखो एक बार, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस, मुझे क्या करना चाहिए, 32 मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3/8। इतना समझ आता है। मैंने क्या करा, मैंने इसमें से 2 रूट 3/2 को कॉस थीटा बोल दिया, ये जो है मेरा कॉस थीटा है, क्योंकि मुझे चेंज उसी में करना है, बढ़िया। तो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, इस रूट 30 को बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस, ये कितना हो जाएगा 4 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोसाइन थीटा। सही है। अब ये कितना होता है, आई गेस मैंने इस 2 को अंदर ही भेज देना चाहिए, ये मिलके सही हो जाएंगे। तो कुछ इनका मिलन होता है ना, उनको करवा देना चाहिए, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। सही है, तो थोड़ा ध्यान से देखा एक बार, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2। सही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 8 8 कॉमन आ रहा है, उसको पहले हमने 4 बाहर भेजा बस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकाला, तो ये 4 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2। सही है, बढ़िया। तो ये कितना हो रहा है, 4 प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2, 4 हो जाएगा इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 4, 2 साइन थीटा बाई 4। तो ये देखो एक बार कितना बच रहा है, 4 प्लस 4, राइट। तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई 4, साइन थीटा बाई 4। साइन को एक बार मैंने, मुझे कॉस में ही रखना है, तो मैंने कॉस में ही रखा सब कुछ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको मैंने लिखा 4, इसको ध्यान से देखना एक बार, 4 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 4, पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 4। तो मैंने फिर से फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 रूट 2 कॉस, ये जो एंगल फिर आधा हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा कितना था, मैंने क्या किया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, मतलब कितना हो गया, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल दिया था, ए रूट 2 कॉस 11 पाई बाई बी, ए रूट 2 कॉस 11 पाई बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, तो अगर मुझे 11 लाना है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 किसके इक्वल मुझे रखना चाहिए, अगर मैंने माइनस पाई बाई 6 के इक्वल करा तो 11 आएगा, 11 पाई बाई बी। अच्छा अच्छा,
कॉस थीटा कितना है हमारा, √3/2 है, ठीक है। अरे यार यहाँ पे आके छोड़ तो नहीं देंगे ऑफ कोर्स। 30 डिग्री होता है नहीं, 30 डिग्री होता है तो π/6 होता है, मैंने ये लिया लेट्स। तो कितना हो जाएगा, π/4 प्लस π/6, π/4 प्लस π/6। सबसे छोटा एंगल यही होगा ना, तो छोटा इसमें बड़ी की बात भी नहीं करी है इनफैक्ट, उस रैंडम एंगल की बात कर रहे हैं। तो थीटा को मैंने π/6 लिया, तो कितना हो जाएगा, π/4 माइनस π/12। यही सबसे वियर्ड आउट होता है एक्चुअली। 11π/b करना है, फाइन फाइन, देख लेते हैं यार जो भी है। π/4 माइनस θ/2 शुड भी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 11π/b। ए और बी को नेचुरल रखना है, ठीक है। ये होगा कितना, टू बी ऑनेस्ट, ये किसके इक्वल होगा हमेशा, अगर मुझे थीटा थीटा जो है, कॉस थीटा जो है, एक सेकंड रुको। सबसे पहले तो ए तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो तो 2 है, ठीक है। तो जो बी होना चाहिए, तो इसने बोला बी बाई ए इज डिविजिबल बाय, तो जो बी होगा वो 2 का मल्टीपल जरूर होगा, ये तो मुझे समझ आ रहा है। तो मैंने बस ये कर लिया, एक बार देखो, इसको सॉल्व करना है बस। कॉस ऑफ क्या हो रहा है, π/4 माइनस θ/2 शुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ 11π/b, और cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। मुझे बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, यही बात है। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा लेट्स से थीटा को मैंने लिया, अ, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई प्लस माइनस π/6, सही है। तो 2 पाई प्लस π/6 अगर मैं देखूं एक बार, 13 हो जाता है नहीं, तो π/4, लेट से मैंने पहला वाला एंगल पिक कर लिया, π/4 माइनस 2 पाई प्लस π/6, जीरो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए मैंने, π/4 प्लस π/6 कितना हो रहा है, ये 10π/20 हो रहा है, 24 हो रहा है, तो मैच नहीं कर रहा, मैंने इसलिए नहीं कर रहा। अब ये वाला लिख लिया एक बार, ये कितना हो रहा है, π/4 माइनस π/6 माइनस 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, -2 पाई/24 -2 पाई, बढ़िया। तो कितना हो गया, -π/12 -2 पाई, कितना हो गया, -25 पाई/12। अब ये कॉस के अंदर आएगा जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस π/12, फिर मैच नहीं कर रहा नहीं मैच कर गया, हो गया। कॉस ऑफ कितना हो गया, 25 -25/12, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस हटा दिया पहले, 25 पाई/12, तो कितना हो जाएगा ये, 24 पाई/12, दैट इज 2 पाई, तो ये हो जाएगा कॉस π/12, और माइनस था तो ये 11 पाई/12। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई 12, सही है। बी 12 आ गया और ए 6 था, तो कितना आ गया, b/a 12/2 6। एक सेकेंड, तो होल्ड कर लो यार, आई गेस 11, मैं आगे बढ़ लेता हूँ, देख लेते हैं इसको थोड़ी देर मेरे को। ये वाला देखो एक बार, कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन देखो एक बार। टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला, द टेंजेंट इज ड्रॉन, ये है x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। इस पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, और ये जो है ये पास कर रहा है नॉर्मल एट पॉइंट पी, अरे क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला पासेस थ्रू द 0, - b। अच्छा अच्छा, टेंजेंट ड्रॉ करा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो और वो पास करा है 0, - b, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा 0, - b, इस पे टेंजेंट इक्वेशन ये थी, तो ये पॉइंट लेट से मान लिया a sec थीटा, b रहे थीटा है, a sec थीटा b tan थीटा मान लिया। इस पे नॉर्मल, ये जो इस पे टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहा है वो पास कर रहे हैं, और नॉर्मल पास कर रहा है 2√2, a 0 से, ठीक है ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सबको पता होता है, t इक्वल टू 0 से लिखते हैं, और नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है एलिप्स का, a² x/1 प्लस b² y/y1 इक्वल टू a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा x/a² इंटू a sec थीटा माइनस माइनस y/b² इंटू b tan थीटा इंटू, अरे यार, इंटू b tan थीटा।
शुड बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स सेक थीटा बाय ए माइनस वाई बाय बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सही है। अब हम एक्स की जगह क्या करना है, 0 पुट करना है, और वाई की जगह माइनस बी पुट करना है। पुट कर दिया तो टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा 45 आ गया। ठीक है। तो थीटा 45 आ गया। तो अब तुम ऐसे सोचो, अब नॉर्मल को पास करवाना है। कहाँ से पास करवाना है? 2√2a, 0 से। 2√2a, 0 से। तो ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाली वैल्यू को उसमें सेटिस्फाई करवा दिया। तो जो एक्स था कितना था, एक सेक, जो एक्स वन था इनफैक्ट ए सेक थीटा, और ये कितना है बी स्क्वायर वाई 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 वन बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस डाल दिया। कितना हो रहा है, ए एक्स इंटू कॉस थीटा। वाई तो जीरो ही डालना है, इसको जीरो ही पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2√2a, 0 था ना? हाँ जी। x1 की वैल्यू जो थी, कहाँ गया, ए सेक थीटा। ठीक है, तो ए सेक थीटा, थीटा 45 था ना? थीटा 45 है, ठीक है। अरे यार, मुझे x को डालना है 2√2 है, ठीक है। a इंटू जो पॉइंट है उसके जो पास कर रहा है, राइट, x, ठीक है। a इंटू 2√2a इंटू कॉस थीटा उस पॉइंट के लिए कितना है, 1/√। शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब बी इक्वल टू ए। तो हमें एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है। ई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और देखते हैं। अ, एक सेकंड। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। ये जो एलिप्स है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, इस पर कोई पॉइंट है, इसको थोड़ा कर लिया, x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये रहा तुम्हारा एलिप्स। और ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, लेट से पी, ये तुम्हारा एस, और ये तुम्हारा एस डैश। इसका जो सेंट्रॉइड है जी, इसका लोकस कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था ये तो, इसको कर देना चाहिए। अभी कर देते हैं। ई कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4, दैट इज 1/2। 1/2 इंटू टू, ये कितना हो जाएगा, -1, 0। ये कितना होगा, 1, 0। और जो p है वो कितना होगा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, सॉरी a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो हो जाएगा 2 cos थीटा, a cos थीटा, ये हो जाएगा √3 sin थीटा। मुझे सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 cos थीटा बाई 3। y कितना होगा, √3 sin थीटा बाई 3। सही है। तो यहाँ से देखा एक बार, 3x/2 इज इक्वल टू cos थीटा, और 3y/√3 इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ से देखा 9x² बाई 4 प्लस 3y² इक्वल टू 1। ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड ऑल, वो देख लेते हैं। x² डिवाइडेड बाई 4/9 प्लस y² अपॉन, ऑफकोर्स ये एलिप्स ही है। और तुम ऐसे देखो कौन सा अपवर्ड फेसिंग, ये वाला है कि ये वाला है, ये देखना है। तो देखो कौन बड़ा है, 4/9 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 4/9 इज ग्रेटर देन 3/9। इसका मतलब ये वाला एलिप्स होगा। ठीक है। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है, पहले मैं पूछा था कितना होता है, 2b² बाई a, तो 2 इंटू 1/3 b² अपॉन a, दैट इज 2/3। तो लेटेस्ट रेक्टम तो बिल्कुल तुम्हारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। आई गेस पक्का मैंने करेक्ट बताना होगा बिल्कुल। तो ये जो है वो तो गलत हो गया फिर। बी क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो क्या होता है, x² प्लस y² को टू a² प्लस b², मतलब इक्वेशन वो पूछ रहा है। डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन यही होती है, 4/9 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/9। तो यही है, तो 4 3 7 होता है। तो ये करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई करेक्ट है तो। फिर क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सियरली सर्कल।
एक्सिलरी सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये भी 4/9 होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन पढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स यही करेक्ट ही होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एक्सट्रीमिटी टेंजेंट रेक्टेंगल को भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देख लिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, एक्सट्रीमिटी इधर लेटेस्ट रेक्टेंगल, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा, और दोनों यहीं पे मीट करेंगे। अगर तुम देखो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, और इस नेगेटिव में डिफरेंस है, तो यहाँ पे लाई करेगा। तो एक बार बस इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, और सिमिलरली ये ऐसे, और ये यहाँ पे होगा, तो इसको ऐसे आएगा। सिमिलरली ये फिर ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पूरे का एरिया निकालना है, तो इनका ये जो 1/4 टाइम्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम्स इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4/9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वो सब तो ठीक है। इनफैक्ट तुम कैलकुलेट कर भी सकते हो, इक्वेशन टेंजेंट लिख ली तुमने इस पॉइंट पे, लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। चलो लिख ही लेते हैं, तो टाइम लग जाएगा, कितना ही टाइम लग जाएगा, मतलब एक्स अपॉन 4/9 इंटू ए कितना है 2/3, और ई कितना है, ई है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 4/9। तो ये हो जाएगा 9/12, 1 माइनस 9/12 दैट इज 1/2। सही है, तो ए की वैल्यू है तुम्हारे पास, ई की वैल्यू है 1/2, और बी स्क्वायर कितना है 1/9/4/9, बी स्क्वायर बाई सॉरी 2/3, तो 3/12 1/4। आई गेस ये तुम खुद से भी कंटिन्यू कर सकते हो, दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, बढ़िया। चलो देन आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड होल्ड करना। ये देखो एक क्वेश्चन जो पैराबोला का था। अब वेरिएबल पैराबोला सी हुज फोकस इज 0,0। एक पैराबोला है जो कि वेरिएबल है, इसका जो फोकस है वो 0,0 पे है, और वो 3,4 से पास कर रहा है। ठीक है, 3,4 से पास कर रहा है, और टेंजेंट इज ड्रॉन एट द पॉइंट पी टू द पैराबोला। तो टेंजेंट ड्रॉ करी गई। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, और वो कितना है 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू 25। ठीक है, तो तुम तो इसको ऐसे देखो, इन्होंने क्या बोला, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा गया, और हमें क्या पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन टेंजेंट लाइन लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। अगर मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा। नहीं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी टेंजेंट लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी, अगर मैंने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इनफैक्ट मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, फोकस से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो वो कहाँ लाई करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करता है। नहीं, तो ये अगर मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, सॉरी मैंने डायग्राम ही गलत बता दिया, सॉरी सॉरी। हाँ जी, ये देखो, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस लाइन पे टेंजेंट पे, तो क्या होगा, वो लाई करेगा तुम्हारा फोकस पे। सही है, तुम ऐसे देखो, तो कहाँ गया, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, जो इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, -3/4। तो इस लाइन का जो स्लोप है, जब मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, तो वो 4/3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, ये यही वाला पॉइंट है। मेरी बात समझ आ रही है, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा वो यही वाला है। तो मैं दिख रहा होगा ऐसे, एक ही दो ही सिनेरियोस होंगे, जब क्या हो, जो टेंजेंट इनवर्टेक्स वाला पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इस पॉइंट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3,4 जो है वो तुम्हारा वर्टेक्स, क्योंकि तब जो टेंजेंट होगा, तब अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वर्टेक्स पे, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो टेंजेंसी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके साथ अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उनका प्रोडक्ट का स्लोप -1 आ रहा है। इसका मतलब जो टेंजेंट एंड वर्टेक्स है वो 3,4 है। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन था कि ये इस पे लाई कर रहा है, उसका स्लोप -3/4 है, तो इसका 4/3 है। वो तो अगर इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो वो परपेंडिकुलर है, और वो टेंजेंट वर्टेक्स पे लाई करना चाहिए। इसका मतलब जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, और ये डिस्टेंस तो ए होती है, क्लियरली ए इज इक्वल टू 5। तो ए इक्वल टू 5 है, तो लेटेस्ट रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन है वो लेटेस्ट रेक्टेंगल 20 यूनिट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट बताना चाहिए, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी बोला है लेटेस्ट रेक्टेंगल तो पैराबोला 20 यूनिट्स, लेंथ ऑफ ए भी बोला है, अच्छा लेंथ ऑफ ए भी बताना है पहले वाले में। अब फिर बोल रहे हैं कॉर्ड एस थ्रू पैरेलल टेंजेंट एट पी, जब पी इससे पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करा, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा हो गया अगर देखे तो, अगर तो ऐसा है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे, स्ट्राइक कर गया तो खेल खत्म है, नहीं तो फिर क्या ही कहें। ये है तुम्हारा 3,4, और इसकी इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 25।
3x प्लस 4y, और इसकी क्या हो जाएगी, y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू 4/3, तो y इज इक्वल टू 4x/3, तो ये हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सही है। अब ये बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अ कॉर्ड थ्रू एस पैरेलल टू टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी, इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करी, मतलब फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, मतलब ये लेटेस्ट आइटम की बात कर रहा है अगेन, तो अगेन ये वो भी 20 ही होगी क्योंकि 4 इंटू यही होती है, तो ए भी करेक्ट है, 20 तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, ए और बी तो सही है, मतलब नटशेल में, तो ओनली वन नियर नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू द, ओके, तो जहाँ तक रियल नॉर्मल की बात होती है तो सबको पता होता है क्या क्या करना चाहिए हमें, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाली वैल्यूज कितनी है, अगर इसकी इनफैक्ट अगर हम इसकी इक्वेशन ही कैलकुलेट कर लें, ओनली वन नियर नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3, -4, ये 3,4 है तो एक सेकेंड, ये 3,4 है, वेट है भाई, अगर मैं देखूँ ध्यान से, चलो इसको डायग्रामेटिक लिखने की कोशिश करते हैं, ये तुम्हारा 3,4 हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया, 3,4 तुम्हारा वर्टेक्स है, 0,0 तुम्हारा फोकस है, 3,4 0,0 ये तुम्हारा पैराबोला है, तो -3, -4 क्या होगा, अरे यार, ये रहा तुम्हारा पैराबोला, -3, -4 यहाँ पे लाई करेगा, -3 -4 मान लिया, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, -6, -8, तो तुम्हें पता होता है कि अगर जो इक्वेशन नॉर्मल होती है वो कितनी होती है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am, ये जो लाइन है, अगर तुम्हें क्लियर दिखाई दे रही है, ये y इक्वल टू 4x/3 है, ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, अगर मैं स्टैंड की बात करूँ तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है, और अगर यहाँ से एक्सिस के अलोंग पास कर रही है तो मैंने रिजल्ट तो हमेशा हमेशा वैलिड होता है, तो क्या हो सकता है यहाँ से, अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो क्या होगा, m इंटू एक्स इज ग्रेटर देन कितना, सॉरी m इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2am प्लस am क्यूब, एक्स कितना आता है, ग्रेटर देन 2a, अगर एक्स की वैल्यू 2a से ज़्यादा हुई, और ये जो वर्टेक्स यहाँ से लेते थे वर्टेक्स से, तो यहाँ से 2a डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो तुम ऐसे देखो, जिसकी डिस्टेंस 2a से ज़्यादा होगी तब तो एक क्या बोलते हैं, ओनली वन या नॉर्मल बोल रहा है ना, अच्छा, तो -3 को -4 पे देखा तो कितना हो रहा है, डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये 8 हो रही है, अच्छा ओके, तो बिल्कुल, और यहाँ से कितनी यहाँ से ज़्यादा हो रही है, तो जब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करके तो कितना हो रहा है, 2 इंटू ए, मतलब कितना हो गया, देखो एक बार, और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 10, तो उन्होंने बोला है ओनली वन नियर नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ओनली वन नियर नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, अच्छा अच्छा, ओनली वन, और -6, 8 है, और दूसरे वाले में -6, -8 है, अच्छा, तो दोनों केस में अगर हम देखें, जो ए की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, कहाँ गया हमारा ए कितना था, 5 था, तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ए 5 है, तो ये तो ट्रू के एग्जैक्ट इक्वल है, तो ये जो इस पॉइंट हमें मिल गया, तो ये 2 इंटू 8 10 है, मतलब ये जो डिस्टेंस एक्जैक्टली 2a के इक्वल है, तो जब एक्जैक्टली 2a के इक्वल है तब देखिए नॉर्मल आएगा ना, तो क्या होना चाहिए, एच इज ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, तो -3, -4 के करस्पॉन्डिंग एक ही नॉर्मल आएगा, इसकी इसकी ये कंडीशन होती है ना, ये जो पॉइंट है -6, -8, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहे हैं, डिस्टेंस देखोगे 2a से ज़्यादा आएगा, कितना आ रहा है, ऑफकोर्स यहीं पे 2a हुआ है, तो आगे बढ़ रहे हो ना, तो 2a से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है इस पे क्या होगा, मोर देन, मतलब एग्जैक्ट 3 नॉर्मल्स आएंगे इफेक्टिवली, क्योंकि क्यूबिक बनती है एम में, 3 नॉर्मल बनेंगे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, आई गेस समझ आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है कितनी हो रही है, 2 इंटू ए ही हो रही है, तो इस पे एक नॉर्मल बनता है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग 3 नॉर्मल बन जाएंगे, इसका जो आंसर है आई गेस डी है, बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें 3 बनेंगे और एक बोल रहा है, तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था, बाकी और लेते हैं, थैंक यू।